क्या हुआ पंडिताइन? तुम क्यों इतनी नाराज हो? और गुड़िया कैसी है? बहुत बड़ी हो गई होगी ना? और देखो, उसके मनपसंद इमरती भी लेके आया हूँ, देनी है उसे। अरे तुम कौन हो और हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? अरे पंडिताइन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कृष्णा, तुम्हारा पति। क्या बकवास है ये क्या बकवास कर रहा है? आपने इसे तमीज नहीं सिखाई, कुछ भी बोले जा रहा है। देखिए बहन जी, जरा। तो मतलब तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं हुआ? ठीक है, अभी यकीन दिलाता हूँ। इस दुकान का लेआउट मैंने बनाया था ना? हाँ? मैं आज भी बता सकता हूँ कि पैसे वाले दराज में तुम पैसे नहीं रखती हो। याद है तुम्हें? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता पंडिताइन? पंडिताइन पंडिताइन बोलना बंद करो। मुझे सिर्फ एक ही इंसान पंडिताइन बुलाता था, वो मैं हूँ। अरे तुम्हारा पति कृष्णा। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, याद है तुम्हें वो दिन जब मैं नौकरी छोड़ के आया था? मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, हार्डवेयर की दुकान खोल ली। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? साथ दोगी ना मेरा? खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। जहाँ वही मैं। पंडिताइन, तुमने तो कहा था कि तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पे भरोसा है। आज क्या हुआ? आज भरोसा नहीं है मुझ पे? मम्मी, ये लोग कौन है? पंडिताइन, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया। पूरे 12 साल हो गए तुझे देखे हुए मेरी बच्ची। और ये देखो, तुम्हारी मनपसंद इमरती, देखो, लो। पर आप हो कौन? अरे मैं तुम्हारा पापा। पापा? माँ, ये क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या मतलब? ये मेरा बेटा कृष्णा है। माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं, माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। दरअसल ये हमारा बेटा सोनू है। अम्मा जी, पूछिए इससे कि अगर ये सचमुच कृष्ण राज मिश्रा है तो यहाँ ये एक बच्चे के रूप में क्यों आए हैं? उन्हें तो गए हुए 12 साल हो गए हैं। कौन है भाई जो 12 साल के बाद आया है? कौन है ये सब? क्या चल रहा है यहाँ? ये बच्चा मेरे ऑफिस आया और कह रहा था कि ये तेरे जीजा जी हैं, कृष्ण राज मिश्रा। ने वो सारी चीजें बताई जो सिर्फ तेरे जीजा जी को पता थी। दराज खोले वहां पे एक एक सामान जो सिर्फ तेरे जीजा जी को पता थी। क्या? और अम्मा जी के साथ मिला और उसने उनसे वही बातें की जो कृष्ण किया करता था। ये भी याद है। कैसे क्या पता? जीजा जी? कितने छोटे जीजा जी? हाँ? ये बच्चा मेरा जीजा? ये बच्चा जीजा जी, कृष्णा राज मिश्रा। सुनो, बहुत हुआ तुम्हारा ना। सुबह से कोई मिला नहीं क्या तुम्हें जो
यहाँ ये नौटंकी करने आ गए हमारे घर। मयंक, अपने जीजा जी से ऐसे बात करते हैं? अम्मा जी, आप भी मतलब आप भी इन बहरूपियों की बातों में आ गए? ये बहरूपिया नहीं है, ये मेरा बेटा कृष्ण है। अम्मा जी, अगर यही कृष्णा है तो ये क्यों नहीं बताता कि यहाँ क्यों आया है ये? मैं यहाँ अपने कातिलों का पता लगाने आया हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी मौत एक हादसा थी? गलत है, मेरा खून हुआ था। मैं किसी से मिलने गया था, फिर वहां पे मेरे पीछे इसलिए मैं अपने कातिलों का पता लगाने आया हूँ। बकवास है ये। जीजा जी की मौत एक हादसा था, मर्डर नहीं हुआ था उनका। और तुम सब हमारे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला के धक्के मार के घर से निकलवाऊंगा, समझे? मैं भी देखता हूँ कि मुझे मेरी अम्मा से और हमारी पंडिताइन से कौन दूर करता है। और हाँ पंडिताइन, तुम्हारे हाथों की खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज खिला दो। और हाँ, तुम ना ये साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। याद है वो लाल साड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी? लाल साड़ी में बड़ी गजब डारी हो पंडिताइन। मेरा कृष्णा वापस आ गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर कभी तुम्हें इस रूप में देख पाऊंगी। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अम्मा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो तुम मेरे कृष्णा की पसंद की खीर बना रही हो। और अमन, क्या मुझे ढूंढ रहा है? और वो मैं बस ये देख रहा था कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मतलब तुझे भी मेरी बातों का यकीन नहीं हुआ? चल ठीक है, एक बात बता कि जिस रात मेरा खून हुआ था उस दिन मैंने तुझे मदद के लिए फोन किया था, हाँ? मगर तू नहीं आया था। अब तो याद आया कुछ? कृष्णा, मैं आया था लेकिन तूने बहुत देर कर दी थी। खैर कोई नहीं, अगर तुझे पहले से पता होता कि मेरी जान खतरे में है तो तू जरूर मुझे बचाने आता। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे यहाँ?
ये पूछने के लिए कि जिस दिन मेरा खून हुआ था उस दिन तुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत थी और मैं दे नहीं पाया था। तो बस यही पूछना था कि उनका इंतजाम हो गया था ना? बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। हाँ वो हो गया था। मैंने किसी से मांग लिया था। मैंने भी इंतजाम कर लिया था और वो ही देने आ रहा था कि ये सब कुछ हो गया। क्या हुआ अमन? कुछ भी तो नहीं। देख अमन, तू जानता है कि ना तो तू मुझसे झूठ बोल सकता है और ना ही कोई बात छुपा सकता है। अबे बचपन से जानता हूँ यार तुझे। ये जो तेरा हा 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 हकलाना है ना, ये तब भी शुरू होता है जब या तो तू झूठ बोल रहा होता है या कोई बात छुपा रहा होता है। अब सच सच बोल, क्या बात है? कृष्णा, वो तो मतलब तू अपने दोस्त को भी नहीं बताएगा? मुझे माफ कर दे। पिछले 12 साल से मैं भी ये बोझ ढोता आ रहा हूँ। कैसा बोझ अमन? मुझे नहीं मालूम था तू मुझ पे इतना विश्वास करता है, मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त मानता है। मतलब? जिस दिन तेरा खून हुआ उस दिन मैं वहां आया था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो कृष्णा, 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 कृष्णा उठ। अरे कोई है, कोई है। यहीं तेरी लाश पड़ी हुई थी। इन्हीं हाथों में था तू, और मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। उस दिन मैं किसी से मिलने किसी काम से फिर एक बाइक की आवाज आई थी। उसकी बाइक एकदम पुरानी थी और उस बाइक पे एक शेर का स्टिकर भी था। फिर वो आदमी मैं वहां से भागा। और वो लोग मेरे पीछे पीछे थे और मैं एक खाई में कूद गया। वो भी मेरे पीछे थे। कैसे तैसे जान बचा के मैं भागा, लेकिन उन्होंने मुझे खंडर में पकड़ लिया और वहां मैंने फिर से उन लोगों से लड़ाई झगड़ा किया और
और फिर मैं जान बचाते हुए मैं यहाँ आ गया। यही यही जगह, फिर इसी जगह उसने मुझ पे गन तानी और अपना मास्क हटाया और मैं कुछ देख नहीं पा रहा था और धुएं में से एक आवाज आई। उसने कहा कि क्या कहा? याद कर, क्या कहा उसने? उसने कहा कि जीजा जी। हाँ, यही कहा था उसने और यही वो आवाज थी। जीजा जी। मयंक तू? हाँ मैं नहीं, मैंने कुछ जब नहीं। मना किया था ना कि कुछ नहीं बोलना। अमन! ए जीजा जी कहाँ? अरे कहाँ? क्यों छटपटा रहे हो? छोड़ मयंक! कहाँ जा रहे हो? हाँ? लगता है हर जन्म में मेरे हाथ से मरने का ही शौक है आपको। तूने? हाँ मैंने। बार बार बताऊं क्या बात है ऊपर वाले के यहाँ? फिर से भेज दिया तुझे पिद्दी सा जीजा बना के मेरा। पता है जब जब तुझे जीजा बोल रहा हूं ना तो मुझे हंसी आ रही है, हंसी रुकी नहीं रही है। तो वो तू ही था। अरे तो कितनी बार बोलूं? हाँ मैं ही था वो। चल तुझे मैं अपने मुंह से एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने ही अपने प्यारे जीजा जी को इन्हीं हाथों से इसी बंदूक से मारा था। पता है क्यों? क्योंकि तू मेरे काले धंधों के आगे आ रहा था, मुझे ज्ञान बांट रहा था, मुझे रोक रहा था और मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने काले धंधे बंद नहीं किए तो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मुझे पुलिस के हवाले करना था तुझे, मैंने तुझे ऊपर वाले के हवाले कर दिया। जैसे कि अब दोबारा करूंगा, अभी यहीं जैसे इस बार पहुंचाऊंगा। मयंक! रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। बेशरम, बेहया, तेरे जैसा भाई होने से तो अच्छा कि किसी का भाई हो ही ना। हर रक्षाबंधन में यही वादा करता था ना कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और तूने ही मेरे पति को मार डाला। क्यों? क्यों मारा? बोल, बता क्यों? क्यों? और आज भी तू वही करने चला था। वो तो भला हो अमन का, जो हमें यहाँ सही वक्त पे ले आया, वरना तू तो दीदी। चुप कर! खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे दीदी कहा तो। 12 साल बीत गए और मैं यही सोचती रही कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और खाई में गाड़ी गिरने के कारण ना उनका शरीर मिला और ना ही हम उनका दाह संस्कार कर पाए। लेकिन हमें क्या पता था कि तूने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। फिलहाल तो मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, लेकिन कृष्णा राज जी के डीएनए की जरूरत पड़ेगी। आपकी बेटी से मैच करके ही केस रजिस्टर होगा, उससे केस हमारा स्ट्रांग हो जाए। वैसे लाश है कहाँ? मैं बताता हूँ। ले चलो इसे।
रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप अपने बेटे को छोड़कर? आप जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो रिश्ता पिछले जन्म का था। मैं आपकी पत्नी थी, आप मेरे पति, ये आपकी बेटी और ये आपकी माँ। लेकिन इस जन्म में वो आपका परिवार है, आप इनके बेटे हैं। पिछले जन्म का जो भी अधूरा काम था वो आपने पूरा कर लिया, लेकिन इस जन्म का अधूरा काम अभी बाकी है। आपकी जिम्मेदारी अभी भी उस परिवार की तरफ बाकी है। कनक तो अम्मा जी, ये सिर्फ पिछले जन्म में आपके बेटे थे। मैं इस बेटे से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करती थी। लेकिन पंडिताइन, तुम्हारा गुड़िया का और अम्मा का क्या होगा? आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया है। उसी के साथ मैंने अपने इस परिवार को 12 साल तक संभाले रखा और आगे भी संभालती रहूंगी। लेकिन आपको अपने इस परिवार को संभालना है जहां आपने जन्म लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्यार सम्मान आपने हमें दिया, आप अपने इस परिवार को भी देंगे। ठीक है पंडिताइन, मैं दूंगा। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। अपना ध्यान रख।